गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुंडू क्लासेस में। आज मैं आपको इंडियन लिटरेचर की बहुत ही फेमस एक पोइट हैं कमला दास, जिनके बारे में बताऊंगा। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, शी वॉज born on 31st March 1934 in Kerala to V.M. Nair, and he was a managing editor of the widely circulated Malayalam daily Mathrubhumi, and Nallapat Balamani Amma, a renowned Malayali poet। तो हमने देखा उनके जो फादर हैं उनका नाम V.M. नायर था, और जो उनकी मदर हैं उनका नाम नल्लापट बालामणि अम्मा था। सो अपनी मम्मी की तरह जो कमला दास हैं, शी वॉज ऑल्सो एक्सेल्ड इन राइटिंग। उनके अंकल नल्लापट नारायण मेनन ने उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया लिखने के लिए। और जब इनकी एज सिर्फ 15 थी तो एट दैट टाइम शी मैरिड बैंक ऑफिसर, एंड द नेम ऑफ द ऑफिसर इज़ माधव दास। और शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिखना बंद कर दिया। इनके जो हस्बैंड थे माधव दास, उन्होंने इनको काफ़ी इनकरेज किया लिखने के लिए, एंड शी स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग बोथ इन इंग्लिश एंड मलयालम। और इनकी जो पहली पोइट्री की बुक थी, उसका जो नेम है वो है समर इन कैलकाटा, एंड इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और इसके अंदर इन्होंने लिखा है मेनली लव के बारे में, धोखे के बारे में, और धोखा मिलने के बाद जो इंसान मेंटली जो फील करता है, एंग्विश जो है, उसके बारे में लिखा है अपनी पोएम्स में। और उनकी जो सेकंड बुक थी पोइट्री की, वो थी द डिसेंडेंट्स। और इस बुक का बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक कोट है, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमन, द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वेट between the breast, the warm shock of menstrual blood, and all your endless female hungers। और ये जो आप देख सकते हो किस तरीके से डायरेक्टली अपनी बातों को कहती थी, बिल्कुल शाय फील नहीं करती थी। तो इसी वजह से इनका कंपैरिजन मैर्गुराइट ड्यूरास एंड सिल्विया प्लाथ, इन दो राइटर्स से होता है। और जब ये 42 एज की हुई तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी। ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन मलयालम, और उसका टाइटल था एंटी कथा, और इंग्लिश में इसका नाम रखा गया माई स्टोरी। और इनकी इस ऑटोबायोग्राफी में टोटल 50 चैप्टर्स हैं। और इंडियन लिटरेचर में शी हैज़ ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फेशनल पोइट्री। Her poems have been considered at par with those of Annie Sexton and Robert Lowell। So जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन लिटरेचर के अंदर कन्फेशनल पोइट्स नहीं मिलते हैं, बट शी ब्रॉट दैट कॉन्सेप्ट इन इंडियन लिटरेचर। एंड हर पोएम एंड इंट्रोडक्शन, it is an autobiographical poem, and in this poem she presents her feelings and thoughts in a bold manner। इनकी एक और फेमस पोएम है अ हॉट नोन इन मालाबार, एंड दिस पोएम इज़ अबाउट क्लाइमेट सराउंडिंग इन अ टाउन इन मालाबार। और इनकी एक और पोएम है डांस ऑफ यूनक्स। ये पोएम्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है कमला दास की। एंड दिस पोएम हैज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल टोन। और इस पोएम के अंदर जो कमला दास है वो यूनक्स के साथ सिंपथाइज करती हैं, एंड द यूनक्स डांस इन द हीट ऑफ द सन। और इनका जो कॉस्ट्यूम्स है, इनका जो मेकअप है, और जिस पैशन के साथ ये यूनक्स पोएम्स के अंदर दिखाया हुआ है कि डांस कर रही हैं, ये शो कर रहा है फीमेल डेलिकेसी को। और इन यूनक्स की जो आउटवर्ड अपीयरेंस है और जो जॉय दिखने में लग रहा है कि ये बड़ी खुश हैं, लेकिन एक्चुअली ये अंदर से बहुत उदास हैं। एक्चुअली देयर इज़ नो जॉय इन देयर हार्ट, दे कांट इवन ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस। और इनकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, पोएम का नाम है अ रिक्वेस्ट।
और इस पोएम के अंदर कमला दास रियलाइज़ करती हैं कि उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है। उनको लगता है कि वो इस दुनिया में अकेली हैं। इन ईयर 2009 जो टाइम्स मैगजीन है कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। इनको मदर की संज्ञा दी गई है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन ईयर 1999 शी अडॉप्टेड इस्लाम एंड रिनेम्ड हर सेल्फ कमला सुरैया। धर्म परिवर्तन कर लिया इन्होंने। और क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड टू मैरी अब्दू समद समदनी। उस टाइम पर इनकी एज थी 40 और इनके जो जूनियर हैं इनकी एज थी 25। इन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉलिटिकल पार्टी भी फाउंड की जिसका नाम था लोक सेवा पार्टी। और ये पार्टी एंड इन ईयर 1984 इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा पार्लियामेंट का, बट वो हार गई। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अभी हम इनके अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। इन ईयर 1963 शी गॉट पैन एशियन पोइट्री प्राइज़। इन ईयर 1968 इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। इनकी एक स्टोरी है थानुप्पू के लिए। एंड इन ईयर 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए, लेकिन जीत नहीं सकी। और 1985 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। इन ईयर 2006 शी वॉज अवॉर्डेड ऑनररी डॉक्टरेट लिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। और 2009 में इनको एजू थेचन अवार्ड भी मिला है। और इनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें इनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत स्टर्न फेमिनिस्ट हैं ये। और 31 मई 2009 को 75 साल की उम्र में शी डाइड एट अ हॉस्पिटल इन पुणे। और इनकी लाइफ के ऊपर एक बायोपिक भी बनी है जिसका नाम है आमी, जिसको कि कमल नाम के डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट किया था। एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन 9 Feb 2018। अब हम इनके कुछ वर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो इनका एक नावल है। नावल का नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1976। एंड इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है माई स्टोरी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1976 ऑल्सो। एंड शॉर्ट स्टोरीज़ में अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, पद्मावती द हैरलेट एंड अदर स्टोरीज़। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसा कि हम सबको पता है, ये बहुत फेमस थी अपनी पोएम्स के लिए। तो इनकी 1964 में पहली पोएम द सायरेंस, 1965 में समर इन कलकत्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक। इस बुक के अंदर 51 पोएम्स थी। 1967 में द डिसेंडेंट्स, इसके अंदर 29 पोएम्स थी। 1973 में द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसके अंदर 33 पोएम्स थी। इसके अलावा और भी अदर बुक्स हैं। 1977 में द स्ट्रेंजर टाइम, 1979 में टुनाइट दिस सैवेज राइट प्रीतिश नंदी के साथ, 1984 में कलेक्टेड पोएम्स, 1985 में द अन्नामलाई पोएम्स, 1997 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, 1999 में माई मदर एट 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, क्लास 12th के सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इन 2001 शी रोट या अल्लाह एंड माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ये इनकी जो कलेक्शन थी पोइट्री का कलेक्शन समर इन कलकत्ता उसका पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो फॉर कमला दास। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने सारे मेन पॉइंट्स कमला दास के बारे में डिस्कस कर लिए होंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।